अक्सर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन द इंडियन कार मार्केट। जी हाँ, मैं इस लाइन से सहमत हूँ, बट नॉट 100%। ऐसा क्यों? वेल, इवन टुडे जो इनके प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल व्हीकल। एंड सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट इवन देन, अगर आप मार्केट में हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज 2023 के अंदर 10 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ शोकेस होंगी और शायद इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगी। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ये इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं फॉर पैसेंजर यूसेज। जी हाँ, जो नेक्सॉन है उसने हाल ही में, नेक्सॉन ईवी ने 50,000 सेल्स का मार्क टच किया था। एंड गोइंग फॉरवर्ड 2023 के अंदर आपके पास दो और ऑप्शंस आने वाली हैं। पहली है टाटा की पंच। इसका ईवी वाला वर्जन कंफर्म्ड है, ऑटो एक्सपो पे इसको शोकेस करा जाएगा एंड बाद में आफ्टर अ फ्यू मंथ्स पंच ईवी शोरूम्स के अंदर आ जाएगी। बाय द वे, जो पंच है उसको रिसेंटली 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली थी, तो ये गाड़ी इलेक्ट्रिक के अंदर आएगी, साथ में सेफ्टी को भी लेके आएगी। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अभी ऑफिशियली आउट नहीं है, बट हमारा मानना ये है कि जो टियागो ईवी का जो लॉन्ग रेंज वर्जन है, वही बैटरी सेटअप, वही मोटर इस गाड़ी के अंदर आएगी। यानी कि सर्टिफाइड 300 किलोमीटर से ऊपर की रेंज और रियल वर्ल्ड के अंदर 200 किलोमीटर से ऊपर की रेंज। बाय द वे, टियागो ईवी का हमने गोवा के अंदर एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड एनालिसिस किया था एंड 91% के अंदर वो गाड़ी गई थी 202 किलोमीटर। उस वीडियो का लिंक है अभी स्क्रीन के ऊपर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, तो उस गाड़ी का जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें। पंच के साथ साथ टाटा मोटर्स अल्ट्रोस का भी ईवी वर्जन शोकेस करेगा एट दी ऑटो एक्सपो। अगर आपको याद हो तो 2020 की ऑटो एक्सपो पे 3 साल पहले टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस ईवी को शोकेस करा था, बट अभी तक उसको लॉन्च नहीं करा गया है। बट फॉर 2023, गुड न्यूज फॉर अल्ट्रोस फैंस एंड अल्ट्रोस लवर्स, क्योंकि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक प्रीमियम हैचबैक फाइनली शोरूम्स के अंदर आ जाएगी। अब ये वाली गाड़ी जो अल्ट्रोस ईवी है वो नेक्सॉन से नीचे आएगी, बट जो पंच है उसके ऊपर आएगी, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस ऑफ पॉसिबली 11 से 12 लाख रुपए। स्पेसिफिकेशंस अभी आउट नहीं है, बट बिकॉज ये एक प्रीमियम गाड़ी है तो टाटा मोटर्स इसको एम्पल रेंज देगी फॉर अ पॉसिबल 300 किलोमीटर्स प्लस की रेंज, प्लस द वेरियस ड्राइविंग मोड्स एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी फीचर्स तो आते ही हैं, बिकॉज अल्ट्रोस भी इंडिया की 5 स्टार रेटेड एक गाड़ी है, सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है एज पर दी एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग। सो पंच हो गई, अल्ट्रोस हो गई, व्हाट नेक्स्ट? वेल, आपको याद होगा, अगर आप एक इंथुजियास्ट हैं या मेरी तरह थोड़े ओल्ड हैं 40 ईयर्स के, तो काफ़ी साल पहले इंडिया में आती थी सियारा। जी हाँ, टाटा की सियारा इज मेकिंग अ कम बैक इनटू द इंडियन मार्केट और ये बनेगी एक प्रॉपर बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बना है फॉर एन ईवी कार, नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, जो टियागो ईवी है या कोई भी ईवी गाड़ी देखते हैं उसके अंदर बैटरीज की वजह से आपका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है, बट सियारा में चाहे बूट हो, चाहे पैसेंजर स्पेस हो, चाहे फ्लोर हो, वो कंप्लीटली फ्लैट एंड एक्सेसिबल रहेगा। सियारा हमें दिखाई दी गई थी एट द लास्ट ऑटो एक्सपो इन अ कंप्लीटली कॉन्सेप्ट फॉर्म, बट शायद इस ऑटो एक्सपो पे या गोइंग फॉरवर्ड इस साल के अंदर 2023 के अंदर टाटा मोटर्स इसका प्रोडक्शन रेडी 5 डोर वर्जन हमें शोकेस कर सकता है। एंड व्हेन लॉन्च, द सियारा ईवी कुड बी द फ्लैगशिप मॉडल फ्रॉम टाटा मोटर्स फॉर द इंडियन मार्केट। तो जस्ट टू रिकैप, टाटा मोटर्स की पंच ईवी, अल्ट्रोस ईवी एंड ऑफ कोर्स द सियारा ईवी। 2020 की ऑटो एक्सपो में हमने महिंद्रा एटम की एक क्विक राइड ली थी, सवारी ली थी। ये गाड़ी अब लॉन्च के लिए तैयार है। इसको मेनली बनाया गया है फॉर द लॉजिस्टिक स्पेस, दैट इज द कमर्शियल स्पेस। शायद एटम आपके प्राइवेट यूसेज के लिए आपको शायद नहीं मिलेगी। अभी तक के स्पेक्स काफ़ी रफ हैं, आपको मल्टीपल वर्जन्स मिलने वाले हैं। जो बैटरी बैक है काफ़ी छोटा रहेगा, अप टिल 11.1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है, 100 से लेके 120 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, 50 या 55 की आपको टॉप स्पीड मिलेगी और व्हेन लॉन्च इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स आउट इन द मार्केट ओनली फॉर पैसेंजर यूसेज। बट इसके साथ साथ महिंद्रा के पास 2 गाड़ियां तैयार हैं इस टाइम पे फॉर लॉन्च। एक है KUV 100 का ईवी वर्जन और दूसरा है XUV 400। जी हाँ, जो 400 है उसको हमने रिसेंटली चलाया था एट महिंद्रा टेस्ट ट्रैक। ये गाड़ी लॉन्च के लिए तैयार है। इट्स कंप्लीटली पावर पैक्ड एंड परफॉर्मेंस पैक्ड। शायद नेक्सॉन के मुकाबले, नेक्सॉन ईवी के मुकाबले ये इतनी फीचर पैक्ड नहीं है, बट इसकी जो डायनामिक्स है, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, जो परफॉर्मेंस फैक्टर है, जी हाँ, ये नेक्सॉन ईवी के मुकाबले क्विकर भी है। दैट इज फेनोमिनल। Pricing could start under 20 lakh rupees, and this is not an EV version of the XUV 300 because
300 के मुकाबले जो 400 है वो लंबी गाड़ी है, समवेयर ऑन द लाइंस ऑफ द क्रेटा इन टर्म्स ऑफ द साइज। दूसरी गाड़ी KUV 100, उसका भी EV वर्जन हमने 3 साल पहले देखा था एंड महिंद्रा रेडी है उस गाड़ी के साथ लॉन्च होने के लिए। जो KUV का 100 का EV वर्जन है वो कहीं ना कहीं टियागो से ऊपर आएगा, पंच EV का राइवल रहेगा एंड सिट्रो C3 EV का राइवल रहेगा। तो ये 3 गाड़ियां हैं जो 2023 के अंदर महिंद्रा की तरफ से आएंगी। महिंद्रा की जो BE वाली वर्जन है, बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs, दे आर स्टिल अप्रोक्सीमेटली 2 years अवे फ्रॉम अस। तो वो गाड़ियाँ 2024 या 25 के अंदर आएंगी। बट फॉर नाउ अगर आप महिंद्रा के फैन हैं, आपको महिंद्रा EV चाहिए, तो ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आने वाली। अगर बात करते हैं BE प्लेटफॉर्म की यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की, तो MG4 एक ऐसी गाड़ी है जो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। वेरी पॉपुलर इंटरनेशनली, स्पेशली इन द UK मार्केट। ये गाड़ी MG शोकेस करेगी एट द ऑटो एक्सपो एंड गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑप्शन इस मार्केट में बढ़ रही हैं। BYD की Atto 3 है, तो BYD की Atto 3 का जो राइवल है वो MG4 हो सकता है। 50 किलोवाट आवर से बड़ा इसका बैटरी पैक है, 400 किलोमीटर की इसकी रियल वर्ल्ड रेंज है एंड परफॉर्मेंस एंड फीचर्स आर वेरी गुड। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये गाड़ी मॉडर्न है, शार्प है, मोस्टली लाइक अ फ्यूचर रेडी कार फॉर द इंडियन मार्केट। MG4 के साथ साथ MG दिखाएगी एंड बाद में लॉन्च करेगी इंडिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, नैनो के साइज से भी छोटी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये है MG की एयर EV। इंटरनेशनली ये गाड़ी बिकती है MG की कजन की कंपनी के थ्रू। MG का कजन है वुलिंग, तो वुलिंग की एयर EV बाहर बिकती है फॉर एग्जांपल इन द इंडोनेशियन मार्केट, और यही गाड़ी इंडिया में आएगी विद द MG ब्रांडिंग। स्पेसिफिकेशंस के लिए भी MG बहुत टाइट लिप्ड है, बट कहीं ना कहीं आपको 150 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी। फीचर्स के मामले में गाड़ी लाइक अ टिपिकल MG रहेगी, फ्रॉम द मल्टीपल स्क्रीन्स ऑन ऑफर टू अ प्रॉपर स्पेस फॉर 4 पीपल। जी हाँ, दिखने में ये थोड़ी डिफरेंट है, इट माइट नॉट बी टू एवरीवन्स लाइकिंग। गाड़ी छोटी भी है, बट स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड MG का जो इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपके लिए एक परफेक्ट अर्बन गाड़ी रह सकती है। ड्रॉबैक क्या है? दिस विल नॉट बी अ चीप EV। करंटली द मोस्ट अफोर्डेबल EV इन इंडिया इज द टियागो EV, बट शायद ये गाड़ी टियागो के साथ ही नेक टू नेक आएगी 8 से 9 लाख रुपए की एक शोरूम दिल्ली। नेक्स्ट वी कम टू अ फ्रेंच मैन्युफैक्चरर। जी हाँ, सिट्रोन इंडिया में बेचता है सिट्रोन C3 एंड सिट्रोन C5। जो C3 वाली ऑप्शन है दैट्स अ वेरी गुड, नो नॉनसेंस, इजी टू यूज कार फॉर अर्बन यूसेज। फिलहाल आपको आती है इन 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस, बट गोइंग फॉरवर्ड टेस्टिंग हो चुकी है। जनवरी के अंदर गाड़ी को हम चलाने वाले हैं एंड जान के अंदर ही इस गाड़ी का लॉन्च है। जी हाँ, सिट्रोन की C3 EV। इसमें आपको मिलेगा एक साइजेबल 30+ किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो आपको देगा 300 तक की रियल वर्ल्ड रेंज, और इसके साथ जो सिट्रोन का प्लस पॉइंट रहता है दैट इज द स्पेस एंड द कंफर्ट ऑन ऑफर। की जो सस्पेंशन है, जो राइड एबिलिटीज है, दे आर फैंटास्टिक। सिट्रोन C3 कंपीट करेगी कहीं ना कहीं पंच EV के साथ एंड विद द KUV 100 EV। बट वी आरंट डन येट। ऐसा क्यों? वेल, इस वीडियो का सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन आने वाला है फ्रॉम स्कोडा दिस ईयर। जी हाँ, स्कोडा की पहली प्रॉपर इलेक्ट्रिक SUV तो नहीं है, इट्स एन इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर। इसका नाम है एनियाक। थैंकफुली कुछ महीने पहले इसका जो टॉप एंड वर्जन था वो इंडिया में स्पाई करा गया था एंड दैट मीन्स आपको मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव सेटअप। इस गाड़ी के अंदर 2 मोटर्स है, एक फॉर द फ्रंट व्हील्स एंड 1 फॉर द रियर व्हील्स। जो इसका बैटरी बैकअप है दैट्स गोना बी ऑलमोस्ट 77 किलोवाट आवर, जिसका मतलब ये है 500 से भी आपको ऊपर आपको रेंज मिलेगी। ये रेंज हम देखते हैं इन दी अपकमिंग Hyundai Ioniq 5, यही रेंज हम देखते हैं इन दी Kia EV6 एज वेल। तो जी हाँ, इन दी प्रीमियम रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज आपको इजीली मिलने वाली है। प्राइसिंग थोड़ी ऊपर रहने वाली है, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, तो कहीं ना कहीं 40 से 50 लाख रुपए की कीमत इस गाड़ी की रह सकती है, और उसी कीमत के अंदर आपको देगी Hyundai ये वाली ऑप्शन। जी हाँ, Hyundai की Ioniq 5। ये बेसिकली किया EV का कजन है, बट बिकॉज ये गाड़ी इंडिया में असेंबल होने वाली है, इसकी प्राइसिंग EV6 के मुकाबले कम रहेगी, पॉसिबली अंडर 50 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। जो Ioniq 5 है उसकी बुकिंग्स खुल चुकी हैं, शोकेस हो चुका है, इट्स फीचर पैक्ड, इट लुक्स नाइस। इनफैक्ट इसको मिला था 2022 का वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर अवार्ड एज वेल। सो डिफरेंट लुक, थोड़ी अच्छी डिफरेंट वाली गाड़ी है, 50 लाख से कम के अंदर आने वाली है। Hyundai की फ्लैगशिप मॉडल रहेगी एंड इसके साथ साथ Hyundai शायद ऑटो एक्सपो पे और अगले साल 2023 के अंदर नई वाली कोना इंडिया में लॉन्च करेंगे। जी हाँ, 2023 वाली कोना, बिकॉज जो करंट कोना है इंडिया में वो एक कोने पे जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल। इट्स डेटेड नाउ बिकॉज इंटरनेशनली नया वाला वर्जन बिकता है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों Hyundai अभी भी आपको ओल्ड कोना वाली SUV देती है। तो Ioniq के साथ साथ Ioniq रहेगी फ्लैगशिप मॉडल, उसके नीचे आएगी नई वाली 2023 कोना। So guys, this wraps up our list for the possible launches in the electric space in the Indian market in 2023. क्या हमने कोई गाड़ी छोड़ी है? कोई आपका सवाल है तो पूछिए in the comment section below and
2023 का जो ऑटो एक्सपो है वो शुरू होगा 11 जनवरी से। 11 जनवरी से हमारे चैनल पे एंड ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट लाइव अपडेट्स ऑफ ऑल द एक्शन फ्रॉम इंडियाज बिगेस्ट मोटर शो। सो फॉर ऑल द वीडियोस कमिंग फ्रॉम द मोटर शो, आपको चाहिए नोटिफिकेशन, क्या करना है? वेल वेरी इजी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल।